करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों के पास से 2 फर्जी गाड़ियों की आरसी बरामद हुई है। पानीपत और यमुनानगर की फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बरामद की गई है। पंजाब में नकली आरसी और नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे थे आतंकी। अलग अलग जांच एजेंसियों ने आतंकियों से पूछताछ की है। पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ शुरू की है। आतंकियों को फिरोजपुर और तरन तारन लेकर भी पुलिस गई है। आतंकियों के हवाला कारोबार से भी तार जुड़े हुए हैं और इसे ही लेकर अब अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों से जुड़ी है बड़ी खबर। 2 फर्जी गाड़ियों की आरसी बरामद हुई है और साथ ही पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पानीपत और यमुनानगर की फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बरामद की गई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसे जैसे इसमें पूछताछ आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है? फिलहाल जो नया अपडेट है कि 2 आरसी और 2 नंबर प्लेट इन आतंकियों के पास से बरामद हुई है और उसके बाद मधुबन थाना में इनके खिलाफ एक और एफआईआर हो गई है। वो दोनों आरसी की जो ओरिजिनल गाड़ियां हैं वो यमुनानगर और पानीपत में चल रही है। एक गाड़ी स्कॉर्पियो है और एक गाड़ी ब्रेजा है। इन्होंने नकली आरसी बनवाई, नकली नंबर प्लेट बनवाई और वही गाड़ियां ये पंजाब में चलाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। कभी इन्हें फिरोजपुर जाना होता था, कभी इन्हें तरन तारन जाना होता था, कभी इन्हें अमृतसर जाना होता था। तो पंजाब के अंदर जो ये ट्रैवल करते थे उसके लिए उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा लगातार अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस की टीम हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो तेलंगाना पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, लगातार इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है। इन आतंकियों को लगातार पंजाब लेकर जाया जा रहा है ताकि वहां से और इनपुट मिल सके। इसके अलावा एक बात जो सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आई है वो ये है कि हवाला का पैसा जो है वो भी इन आतंकियों के पास आता था और उन्हीं पैसे से जो ये अपना काम था वो पूरा देखते थे। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिली है कि जो रिंदा इनके पास विस्फोटक सामग्री भेजता था उसके साथ ड्रग्स भी भेजता था ताकि वो आतंकी उस ड्रग्स को बेचें, उससे जो पैसे आए उससे वो अपनी सैलरी के तौर पर देखें या फिर अपने कामकाज के तौर पर देखें। एक बात और जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो हवाला का पैसा आता था या ड्रग्स बेचकर जो इन्हें पैसे मिलते थे वो पैसे गुरप्रीत जो इनका मुखिया है, इन चारों आतंकियों का जो मुखिया है, वो पैसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी देता था। उसकी गर्लफ्रेंड फिरोजपुर की रहने वाली है। वो गर्लफ्रेंड उन पैसों को अपनी माता के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती थी। यानी कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जो गुरप्रीत ने की है या गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड ने की है। उस ट्रांजैक्शन को भी लगातार खंगाला जा रहा है। ये तमाम अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। एक बात और, राजवीर ही वो व्यक्ति है जिसके जरिए लुधियाना जेल के अंदर गुरप्रीत की मुलाकात ऐप के जरिए रिंदा से हुई थी जो इस समय पाकिस्तान के अंदर बैठा है। राजवीर फिलहाल भटिंडा जेल के अंदर था। उसे वहां से पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया है। वहां पर पंजाब पुलिस उससे पूछताछ कर दी है। उसके बाद जहां पर वो प्रोडक्शन वारंट जब खत्म हो जाएगा तो करनाल पुलिस भी उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेगी और फिर पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए इस पूरे मामले में क्या ताजा अपडेट है और किस तरीके से हवाला कारोबार से जुड़े हुए, हवाला के जरिए इनके पास पैसा आता था। 2 फर्जी गाड़ियों की आरसी बरामद की गई है। कई अहम खुलासे और होने हैं इसमें। अभी तक करनाल पुलिस ने इस मामले में कल 4 गिरफ्तारियां की है। 2 आरोपी आकाशदीप और जसन नाम के आरोपी फिरोजपुर पुलिस ने अरेस्ट किए थे। वो उनके वहां पर पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। जैसे ही उनका वहां पर रिमांड खत्म होगा तो हमारी तरफ से प्रोडक्शन वारंट माननीय न्यायालय में इसके लिए हम एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। कल डीजीपी साहब आए थे, उन्होंने पीठ थपथपाई होगी करनाल पुलिस की।
देखिए, सभी उच्चाधिकारियों की तरफ से यही निर्देश है कि इस मामले में बड़ी सजगता से काम किया जाए और जांच को सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए ताकि एक्चुअल में मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। अभी जो चारों आरोपी है वो करनाल पुलिस की कस्टडी में है। अभी 10 दिन के पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आगे पुलिस रिमांड एक्सटेंड करवाना है या नहीं करवाना है, वो हम जाँच के हिसाब से देखेंगे। बाकी किसी और एजेंसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी।